छोटी आत्मा, एक भयानक कहानी। रात का सन्नाटा बहुत गहरा था। गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन रवि अपने नए घर में अकेला तन्हाई से घिरा बैठा था। वो घर पुरानी हवेली जैसा था और उसे बहुत सस्ते में मिल गया था, मगर गांव वालों ने चेतावनी दी थी, ये घर श्रापित है। रवि ने उनकी बातों को एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन पहली ही रात कुछ अलग था। रात के ठीक 12 बजे एक बच्ची की हल्की सी हंसी गूंज उठी। फिर धीमे धीमे कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा अपने खिलौने को ढूंढ रहा हो। कौन है? रवि ने डर और गुस्से में चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस फिर से वही हंसी, इस बार बिल्कुल उसके पीछे। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। सफेद कपड़े पहने एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें काली, गहरी और बिना पलक झपकाए रवि को घूर रही थीं। भैया, मेरी गुड़िया मिली क्या? उसने मासूमियत से पूछा। रवि की रगों में सर्द लहर दौड़ गई। वो बस इतना ही कह सका, कौन हो तुम? मैं रीना हूं, इस घर में रहती थी, लेकिन एक दिन सबने मुझे भुला दिया। मैं कभी बाहर नहीं गई। उसकी आवाज नरम थी, मगर उसमें छुपा था गहरा दर्द और कुछ और, गुस्सा। अगले कुछ दिनों तक रवि को हर जगह वही बच्ची दिखने लगी। कभी शीशे में, कभी बिस्तर के नीचे से निकलता एक छोटा हाथ, कभी उसके कंधे पर महसूस होती ठंडी सांस। पहली का गांव वालों ने बताया, सालों पहले एक छोटी बच्ची इस घर में मर गई थी। कब से उसकी आत्मा अपनी गुड़िया ढूंढ रही है। जब तक उसे वो नहीं मिलती, वो किसी को भी जाने नहीं देती। रवि ने पूरे घर की तलाशी ली। अंत में एक पुरानी अलमारी के पीछे उसे मिली सड़ी हुई एक गुड़िया, फटी पुरानी सी, लेकिन उसके होठों पर अब भी हल्की सी मुस्कान थी। उसने वह गुड़िया बच्ची के कमरे में रख दी और धीरे से कहा, ये लो, तुम्हारी गुड़िया। उस रात रवि ने फिर से वही हंसी सुनी, पर इस बार वो हंसी दूर जाती हुई लग रही थी। सुबह रवि की आंख खुली तो घर में गहरा सन्नाटा था। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक बात के। दीवार पर लिखा था, शुक्रिया भैया, अब मैं आगे बढ़ गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब रवि घर छोड़कर जा रहा था, उसने अपना बैग उठाया और उसमें देखा, वही गुड़िया वापस थी,